SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबने जो 2 दिन हमने पढ़ा उसको रिवाइज किया होगा। खासतौर पे वोकैबुलरी है उसको आपने याद करना स्टार्ट कर दिया होगा। और इसके अलावा जो हमने ग्रामर पढ़ी 2 दिन, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, फिर अगले दिन जो सेंटेंस और सेंटेंस टाइप पढ़ी, सारी आपने रिवाइज की होंगी। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज हमारे जो टेंसेस का मैक्सिमम पोर्शन है या मुकम्मल टेंसेस हैं उनको हम आज रिवाइज कर लें। टेंसेस सबसे पहले हम समझते हैं कि होते क्या चीजें। टेंस जमाने को कहते हैं। जमाना मतलब जमाने क्या है? जो इंग्लिश जबान है वो 3 जमानों में ऑपरेट कर रही होती है। वो हाल, माजी या फ्यूचर या मुस्तकबिल में ऑपरेट कर रही होती है। यानी आप उसमें या बात हम हाल की करते हैं या माजी की करते हैं या मुस्तकबिल की करते हैं। ठीक है, इसी एतबार से आप जो 3 टेंसेज हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 के अंदर तमाम लैंग्वेज को डिवाइड करते हैं। इन तीनों में से हर जो टेंस है या हर जो जमाना है उसकी फर्दर आगे 4 टाइप्स होती हैं। ये एक बिल्कुल बुनियादी नॉलेज है जो कि जो उम्मीद है कि हर एक को पता होगा। उनके नाम हम रिवाइज कर लेते हैं। उसमें इंडेफिनेट होता है, इसी तरह बिल्कुल अपने नाम के एतबार से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनेट। फिर हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फिर हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर परफेक्ट होता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस होता है इसी तरीके से। तो इस तरह ये कुल मिला के 12 टेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, हम तमाम के जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करने की यहाँ पे आज कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे सामने जब भी पेपर में अगर कोई जुमला आए तो हम पहचान जाए कि इधर क्या लगेगा। इन तमाम टेंसेस पर मूव करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है मेरे साथ सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप्स रिवाइज करें। ये मैंने मतलब मैं आपको उस तरह आज पढ़ाने लगा हूँ जिस तरह मैंने सारे अंडरस्टैंड किए हैं। और आज टेंसेस पढ़े हुए मुझे कम से कम भी कोई 10-12 साल हो गए हैं। हाँ, 2013 के अंदर मुझे मेरे नाना ने पढ़ाए थे। तो उसके बाद से कभी मैंने टेंसेस रिवाइज नहीं किए और मैंने जिस तरह कंसेप्चुलाइज किए थे मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से कराऊंगा। जो टेंसेस मूव करने से पहले मैंने आपको बताया कि हम सब्जेक्ट के 2 ग्रुप बना लेते हैं। सब्जेक्ट हमने कल पढ़ा था ऐसा नाउन जो किसी जुमले में काम कर रहा हो, ये प्रोनाउन। ठीक है, हम इनके 2 ग्रुप्स बना लेंगे। पहला ग्रुप क्या है? ग्रुप ए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से मुराद ये है कि वो एक नाउन है। मिसाल के तौर पे मैन है, मैन नहीं है, या कार है, कार्स नहीं है, यानी जमा नहीं है, वाहिद। ठीक है, पहला ग्रुप ए क्या है? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। और ग्रुप बी क्या है? आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन। ठीक है, तो मैं आपके लिए 3-4 फर्क दूंगा और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे सारे। ठीक है, ग्रुप ए रिपीट करना सबने अपनी अपनी जगह पे हुए। ग्रुप ए, ही, शी, इट सिंगल नाउन। ग्रुप बी, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। फिर ग्रुप ए, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। फिर ग्रुप बी, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन। आप सबने रिपीट करना है ईमानदारी से, इसमें आप सबका फायदा है। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और फिर आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपके जहन में अब ये दोनों ग्रुप्स बैठ गए होंगे। आगे चल के मैं जरूर बताऊंगा कि ये इसका क्या फायदा है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमने एक और मेमोराइज करनी है। हमने वो तमाम हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा जमाना है। हम जो हर टेंस के अंदर, तीनों टेंस के अंदर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जो जो से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं हम तमाम को याद करेंगे ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो यार ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है या पास्ट का है। ठीक है, हमारे लिए चीजों को रिमाइंड करना या रिवाइज करना या याद रखना आसान हो जाएगा।
जो पास्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, वाज वर, ठीक है, बस हैड, वाज वर, हैड और हाँ डिड, ये चार कितने, 1 2 3 4 चार, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। जी सॉरी, दरमियान में कॉल आ गई थी। अच्छा, पहले जो हमारे पास पास्ट है उसकी कितने हेल्पिंग वर्ब हैं, 4, हैड, वाज वर और डिड, ठीक है, ये हमारे पास 4 पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं, याद रखने हैं। अच्छा, फिर हमारे पास प्रेजेंट है। प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सबसे ज्यादा जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे प्रेजेंट के हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे प्रेजेंट के हैं। और फ्यूचर के सबसे आसान है कि फ्यूचर में सिर्फ 2 ही हैं, विल और शैल, दैट्स इट, ठीक है। तो एक दफा मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। पास्ट के हमारे पास 4 हैं, डिड, वाज, वर, हैड। प्रेजेंट के हमारे पास इज, एम, आर 3, डू, डज 5, हैज, हैव 7 और फ्यूचर के हमारे पास 2 ही हैं, विल, शैल, दैट्स इट। अब हम फर्दर देखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है और किस तरीके से वो काम करता है, और हम उसके बाद एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं आपको टेंसेस पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, टेंसेस को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप बता दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास से हट के कोई इस तरह की एक्टिविटी करें या मैं आपको कोई वीडियो दे दूं जहां से आप टेंसेस समझ सकें। हम टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से टेंसेस को सीख नहीं सकेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे ताकि हमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो भूल जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट में भी पास्ट इंडेफिनेट को हम सबसे पहले पिक कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट की उर्दू में पहचान क्या है, वो ये है जैसे किया, हुआ, चला, यानी अलिफ एंड के ऊपर आता है, ये उर्दू के अंदर पहचान है। यानी जिस तरह मैं उर्दू में बोलूं, मैं घर आया, उसने दूध पिया, आज बारिश हुई, ठीक है। यानी कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर ऐसे जुमले या ऐसे अफाल जो बिल्कुल अभी अभी हुए हों उनको हम पास्ट में देख रहे होते हैं, पास्ट इनडेफिनेट में, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने कहा मैं घर आया, तो अभी ये सेंस इस तरह का फील दे रहा है जिस तरह अब मैं बात कर रहा हूँ कि अभी अभी यार थोड़ी देर पहले ही मैंने काम किया, यानी मैं आया हूँ। या जिस तरह मैंने आज क्रिकेट खेला, तुमने खाना पकाया, ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव जुमले होते हैं, यानी हर जो टेंस होता है उसको 3 ही तरीके से कहा जा सकता है, या तो आप उसको उसके अंदर कोई सवाल कर रहे होते हो, या आप उसको नफी में कह रहे होते हो, या आप उसके अंदर उसको पॉजिटिवली कह रहे होते हो, ठीक है। तो पास्ट के जो पॉजिटिव टेंस हैं उसके अंदर कुछ निशानियां हैं, या कुछ निशानियां या कुछ कुछ अलाम कुछ चीजें हैं जो कि आप उधर यूज करते हो, बस वही वहां पे यूज होंगी। अदरवाइज आप अगर इंग्लिश में लिखोगे तो वो ग्रामेटिकली टेंस सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसमें क्या है, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है।
वर्ब फॉर्म्स आपको यकीनन पता होंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की। तो इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा आज बारिश हुई, मैं ये नहीं कहूंगा इट रेन्स टुडे या इट रेन टुडे, मैं कहूंगा इट रेन्ड टुडे, ठीक है। रेन की बारिश होना ये वर्ब है, ठीक है। तो इसकी 3 ही फॉर्म है, रेन, रेन्ड, रेन्ड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, इट रेन्ड टुडे, ठीक है। और जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल नहीं होगा, ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव से, ठीक है। पॉजिटिव पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और उर्दू में क्या है, किया, आया, गया, खाया, पिया, हुई, ना है आ रहा होगा, ना था आ रहा होगा, ना गा आ रहा होगा, ठीक है। ये उर्दू में पहचान है इसकी। और पॉजिटिव टेंस के लिए आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। मैं 3-4 जुमले बोलता हूं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तुमने खाना खाया, यू एट मील, ईट की 3 फॉर्म्स होते हैं, ईट, एट, ईटन। तुमने, मैंने गाड़ी चलाई, आई ड्रोव द कार, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। उसने घंटी बजाई, ही रैंग द बेल, रिंग, रैंग, रंग। मैंने क्लास ली, आई टुक द क्लास, टेक, टुक, टेकन। मैं घर आया, आई केम टू होम, कम, केम, कम, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको पास्ट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब फॉर्म आनी है ये आपको जहन में रहेगा। और ये कंसेप्चुअल बेस पे ये जरूर याद रखना है कि ये काम अभी अभी हुआ है जिधर आपने ये इस्तेमाल करना है। पास्ट टेंस बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेगेटिव में क्या हो जाता है, नेगेटिव में डिड नॉट का इजाफा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आती, ठीक है। ये याद रखना है। मिसाल के तौर पे, तुमने मेरी तारीफ नहीं की, यू डिड नॉट एडमायर मी, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। वो खाने पर मधु, तुमने उसे खाने पर मधु नहीं किया, यू डिड नॉट इनवाइटेड हिम ऑन मील कह सकते हो, डिनर कह सकते हो, लंच कह सकते हो। जब खाना का लफ्ज आ जाता है तो आप स्पेसिफाई नहीं कर करते कि खान, दोपहर, रात, कुछ भी लगाओगे तो वो ठीक होगा। अगर आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल वर्ड चाहिए तो आप डाइनिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो, यू डिड नॉट इनवाइट हिम फॉर द डाइनिंग। इसी तरीके से मैं आज बारिश में नहीं नहाया, आई डिड नॉट टेक बाथ इन रेन। इसी तरीके से उसने या काम वाली ने आज सफाई नहीं की, मेड डिड नॉट डिड क्लीनिंग टुडे,
दूसरा जो डिड आ रहा है वो बतौर वर्ब आ रहा है, तो ये मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, डिड नहीं आएगा, डू आएगा। मेयर डिड नॉट डू द क्लीनिंग टुडे, या इधर डज आएगा, बल्कि मेयर डिड नॉट डज क्लीनिंग टुडे। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्रेजेंट डेफिनेट कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने साइकिल नहीं चलाई, आई डिड नॉट राइड दी बाइसिकल। ये एक डिफरेंस याद रखें, ऐसी चीज जिसके ऊपर बैठ के आप सवारी करें उसके लिए राइड का लफ्ज आता है, और जिसके अंदर सवारी करें उसके अंदर ड्राइव आता है, जिसके अंदर बैठ के आपको चलाएं। ठीक है, I did not ride the bike. I did not ride the bicycle. I did not ride the horse. ठीक है, I did not ride the scooty. इसके उलट I did not drive the car. I did not drive the van. I did not drive the rickshaw. ठीक है, यहाँ डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है, क्वेश्चन, जिसमें सवाल करते हैं। इसमें क्या होता है हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में नहीं है, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, ठीक है, वेयर, हाउ। अगर ये नहीं है तो जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा शुरू में आ जाया करता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं, क्या तुमने घर का काम किया, डिड यू डू होमवर्क, क्या शाहजेब भाई आज मुस्कुराए, डिड शाहजेब भाई स्माइल टुडे। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या जैनब ने ग्रुप ओपन किया, डिड जैनब ओपन द ग्रुप। क्या अब्दुल शकूर ने आज क्लास ली, डिड अब्दुल शकूर टेक द क्लास टुडे। क्या अनीस ने आज टेस्ट दिया, डिड अनीस टेक टेस्ट टुडे। ठीक है, इसी तरीके से अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुमने अपना जूता किस तरह जोड़ा, हाउ डिड यू मेंड योर शू। तुम ठीक कैसे हुए, हाउ डिड यू रिकवर। मैंने कब खाना खाया, व्हेन डिड आई ईट द मील। जैनब ने जुहेब को कहाँ मधु किया, वेयर डिड जैनब इनवाइट जुहेब। शाहजेब ने क्लास कैसे ली, हाउ डिड शाहजेब टेक क्लास टुडे, या टुडे आज नहीं कहा था, टेक क्लास। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि पास्ट के जो जुमले हैं वह उनके अंदर आपको खासी रिवीजन होगी, आपके जहन में आ गए होंगे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस पे चलते हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर अब मैंने आपको याद है सब्जेक्ट के दो हिस्से करवाए थे, दो ग्रुप्स। पहला ही शी इट सिंगुलर नाउन, दूसरा ग्रुप बी आई वी दे यू प्लूरल नाउन। ठीक है, ये वो जगह है कि जहां पर हमें इन दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि एक ग्रुप के साथ वॉज लगेगा और दूसरे ग्रुप के साथ वर लगेगा। चलो मैं बताता हूँ। ग्रुप ए के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अली वॉज। और ग्रुप बी आई वी दे यू प्लूरल नाउन वर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे टेंस होते हैं जिसके अंदर आप कंसेप्चुअल बेस के ऊपर ऐसी बात का जिक्र करते हो जो माजी में हो रही थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये क्या नहीं कहते थे, मैं जब घर से निकला था तो बारिश हो रही थी। अब बारिश हो रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। मैंने मैं जब सुबह जागा तो अब्बू सैर के लिए जा रहे थे। अब्बू सैर के लिए जा रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अच्छा, इसके अंदर जो जो उर्दू के अंदर पहचान है वो क्या है? वो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, रहा था, रहे थे, रही रही थी। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट लगती है, लेकिन उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। ये याद रखें, तीनों जो टेंसेज हैं, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके अंदर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगने हैं। अच्छा, और हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूं कि भाई कौन सा आएगा, वॉज वर। ग्रुप ए के साथ वॉज, ग्रुप बी के साथ वर। बस एक डिफरेंस है छोटा सा, ये एक्सेप्शनल केस समझ लें, आई वॉज होता है, आई वर नहीं होता। ठीक है, ग्रुप बी, हालांकि ग्रुप आई जो है ग्रुप बी का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ भी आई वॉज ही लगता है। अब कुछ पॉजिटिव जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम इसके नेगेटिव जुमले प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर इंटेरोगेटिव जुमले प्रैक्टिस कर लेंगे। बारिश में मोटरसाइकिल भीग रही थी। मोटरसाइकिल वॉज गेटिंग drenched इन द रेन। भीगने को कहते हैं गेटिंग drenched। शाहजेब भाई तालिब इल्म की शरारत पर मुस्कुरा रहे थे। शाहजेब भाई was smiling on the mischief of student। हम, चले ये दोनों तो मैंने आपको वाज़ेह बता दिए। हम इकट्ठे हो रहे थे, we were getting together। तुम टीवी देख रहे थे, you were watching the टीवी या टेलीविजन। घोड़े भाग रहे थे, horses were running।
हम तुम्हें आता देख रहे थे। We were we were watching you coming. अच्छा, नेगेटिव के अंदर क्या होता है? सिर्फ नॉट का इजाफा, बाकी बात वही है। उसी तरीके से was were, ठीक है। दो तीन जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तुम अद्वयात ले तुम अद्वयात टाइम पर नहीं ले रहे थे। यू वर नॉट टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। आप मुझे चाय बनाकर नहीं दे रहे थे। यू वर नॉट मेकिंग मी टी। हम तुम्हें नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट वॉचिंग यू। वो खाना नहीं खा रहा था। ही या शी वॉज नॉट हैविंग मील या ईटिंग मील, या इसको हैविंग भी कह सकते हैं। अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव में उसी तरह बिल्कुल वही उसूल जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब ने शुरू में आ जाना है, और अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। क्या आप उर्दू बाजार नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू उर्दू बाजार? आप कहाँ जा रहे थे? वेयर यू आर गोइंग? वो कब लाहौर आ रहा था? When was he coming to लाहौर? हाँ, एक चीज, बाज इंटेरोगेटिव जुमले ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिविटी भी आ जाती है, यानी नेगेटिव भी आता है, वो नहीं का लफज भी आ जाता है। जिस तरह मैं कहूं, क्या आप सुबह सैर को नहीं जा रहे थे? तो तब क्या होता है? तब हेल्पिंग वर्ब उसी तरह शुरू में रहता है, और जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो वर यू नॉट गोइंग फॉर द मॉर्निंग वॉक? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट कोई भी जुमला हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड इस्तेमाल होता है, HED, हैड। ठीक है, और कंसेप्चुअल बेस के ऊपर ऐसी बात जो आपने बहुत पहले कर ली थी। ठीक है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में जिक्र करते हैं। और मेरा ख्याल, हाँ, उर्दू के अंदर जो इसकी पहचान होती है वो करता था, कर लिया था, हो गया था। ठीक है, यानी जिस पास्ट के अंदर हो गया पर हम मुकम्मल करते हैं, था का लफ्ज लग जाए तो समझ लेना आपने कि ये पास्ट इंडेफिनेट से पास्ट परफेक्ट के अंदर चला गया जुमला। ठीक है, तो हम कुछ जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप काम खत्म कर चुके थे। यू हैड फिनिश्ड द वर्क। अगर नेगेटिव इसी तरीके से बनाए,
आपने काम खत्म नहीं किया था, यू हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। और इंटरोगेटिव बनाए, क्या आपने काम खत्म किया था, हैड यू फिनिश्ड द वर्क। बाकी चीजें उसी तरह सेम है। आगे चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शाहजेब टाइम क्या हुआ है, इसको आज करें कि हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि आप एक ऐसे काम का जिक्र करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और उसके साथ एक खास टाइम फ्रेम अटैच हुआ। मिसाल के तौर पे मैं सुबह से काम कर रहा था, ठीक है, तो इसके अंदर वर्ब की तो पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ही आता है, लेकिन कुछ और डिफरेंसेस हैं। वो क्या है कि अगर ऐसे टाइम का जिक्र हो जो खास मुतय्यन हो, तो उसके साथ हम सिंस का लफ्ज लगाते हैं, और ऐसा टाइम पीरियड जिसके साथ हमें टाइम पीरियड ज्यादा मुतय्यन ना हो, उसके साथ हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। ये तो 9:45 हो रहे हैं यार। मेरा ख्याल है कि हम पास्ट कंटिन्यूस को कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपनी वोकैबुलरी की तरफ आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अब तक की जो हमने ग्रामर की क्लास की, उसको मैं एक जल्दी से क्विकली रिवाइज कर देता हूं। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने ये देखा कि जो टेंसेस होते हैं वो 3 होते हैं, और हर 3 की फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, टोटल मिला के 12 हो जाते हैं। फिर हमने सब्जेक्ट के 2 ग्रुप्स देखे, ही शी इट सिंगुलर नाउन, और ग्रुप बी आई वी दे यू प्लूरल नाउन। फिर हमने देखा कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो सी पास्ट के लिए हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए हैं, कौन सी फ्यूचर के लिए हैं। पास्ट के लिए जो हमने देखी उनमें कौन सी थी, वॉज, वर, डिड, हैड, ये 4 थी। 7 हमारे पास प्रेजेंट की हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। फिर हमारे पास फ्यूचर की 2 हैं। फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव जुमला हो तो सेकंड फॉर्म लगती है, और किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब डेड आता है। अच्छा, उसके आगे चले तो हमने कंटिन्यूस देखा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी आईएनजी था, और वाज वर्ब था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैंने कहा था ग्रुप ए के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वाज, और ग्रुप बी के साथ वर, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि आई के साथ भी वाज ही लगता है, हालांकि ये ग्रुप बी का मेंबर है, ठीक है। बाकी बात उसी तरीके से थी। अच्छा, उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट देखा। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, ठीक है। तो ये चीजें थी हमने देखी आज। कल हम इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे, और प्रेजेंट और फ्यूचर को कोशिश करेंगे देख सकें। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे राब्ता कायम करने के लिए
contact@blindca.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।